बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। जी डियर स्टूडेंट्स, टेंथ क्लास तर्जुमातुल कुरान के जो है बच्चे पूछते हैं कि फुल मार्क्स बोर्ड में आते हैं या नहीं आते। तो फुल मार्क्स जो है बोर्ड में आपके ज़रूर आएंगे, लेकिन अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे, उसकी प्रेजेंटेशन का ख्याल रखेंगे और जो सवाल जैसे पूछा गया है उसके मुताबिक अगर आप उसका जवाब देंगे और अगर उससे हटकर आप जवाब देंगे तो ज़ाहिर सी बात है आपके नंबर कटेंगे। खुसूसन बिलखुसूस आपके जो आयात का तर्जुमा है वो आपने बहुत अच्छे तरीके से याद करना है। आपका तकरीबन 45 to 50% पेपर सिर्फ आयात के तर्जुमे में से आता है। बाकी जो पेपर की प्रेजेंटेशन है वो प्रेजेंटेशन क्वेश्चंस को आपने कैसे अटैम्प्ट करना है, सवाल आपने कैसे लिखना है, तर्जुमा आपने कैसे लिखना है, अल्फाज मायने की प्रेजेंटेशन कैसे होनी चाहिए और बाद में लॉन्ग क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन की जो मेन चीज़ है वो आपने कैसे करनी है, वो आपको मैं इस पेपर में दिखाता हूँ। तो इस पेपर पर आप देखेंगे तो इन टिप्स को और इस मेथड को आप फॉलो करें तो इंशाल्लाह आपके जो है ना फुल बटा फुल नंबर आ सकते हैं। 50 मार्क्स का पेपर होता है आपका 10th का, तो आपके फुल मार्क्स भी आ सकते हैं। आपने इसको जो है ना ज़रूर इस मेथड को फॉलो करना है। तो चलिए आए चलते हैं वीडियो की तरफ, आपको दिखाते हैं कि आपने कैसे करना है। तो आप अगर न्यू हैं इस चैनल पे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आप जो है दूसरों को भी शेयर करें ताकि उनको भी इसका फ़ायदा हो। जी डियर स्टूडेंट्स, ये देखें, ये एक ऑब्जेक्टिव पेपर है। इस ऑब्जेक्टिव के अंदर देखें उनके सवाल जो आप चेक करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 देखें। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो अब सारा आपके सामने मौजूद है, आप इसको पढ़ भी सकते हैं। सूरह अल-अनआम के आयत नंबर क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ये सारे जो है ना ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर इन्होंने गलत लिखा हुआ है। सूरत हूद का जो मरकज़ी मौजू है वो अकायद इस्लाम है, ये वाला इनका गलत है। उसके अलावा बाकी देखें, बाकी सारे एमसीक्यूज़ ठीक हैं। तो एमसीक्यूज़ की आपने बहुत अच्छे से तैयारी करनी है ताकि एमसीक्यूज़ में आपकी कोई मिस्टेक ना हो और एमसीक्यूज़ के अंदर आपके मार्क्स ना कटें। अगर आपके एमसीक्यूज़ के अंदर कट जाते हैं तो आपके पास कोई चांस बाकी नहीं रहता। बाकी क्वेश्चंस देख लें, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इनके सारे के सारे ठीक हैं। मैं ये सारे क्वेश्चंस और ऑप्शंस की रीडिंग नहीं कर रहा, ये आप जो है ना ख़ुद देख सकते हैं ताकि आपको जो है ना सारे इसकी समझ आ जाए। और रीडिंग करने में वैसे ही फिर आप कहेंगे कि वीडियो लंबी हो गई है, तो मैं चाहता हूँ कि शॉर्ट सी वीडियो बनाकर आपको बस इसका पैटर्न से दिखा दूँ। ठीक है, तो ये इनके एमसीक्यूज़ थे। एक मिस्टेक थी जिसकी वजह से जो है ना इनके 9 नंबर आए हैं। तो इसके बाद जो है ना मैं आपको दिखाता हूँ कि हम जो सब्जेक्टिव पेपर है इंशाइया का, उसका हल करने का क्या तरीका है और इंशाइया की हमने प्रेजेंटेशन कैसे देनी है। तो चले आए चलते हैं सब्जेक्टिव पेपर की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, ये देखें, ये एक सब्जेक्टिव पेपर है और सब्जेक्टिव पेपर के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये तर्जुमतुल कुरान का पेपर है जिसमें सवाल नंबर 2 जो है वो होते हैं कि आपने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का जवाब देना होता है। ये यहाँ पर सॉल्व हुआ हुआ है, इसमें मैं आपको मेथड बताऊंगा कि आपने कैसे सॉल्व करना है और आपने फुल नंबर लेने। यहाँ पर देखें, ये जिस स्टूडेंट्स का पेपर है उस स्टूडेंट ने 50 में से 48 मार्क्स लिए हैं और इसके ये 2 नंबर जो हैं क्यों कटे हैं, किस वजह से कटे हैं, उसके रीज़न आपको मैं बताऊंगा। एक नंबर तो इसका जो है एमसीक्यूज़ की वजह से कट गया है तो आपने एमसीक्यूज़ की बहुत अच्छी से तैयारी करनी है। एमसीक्यूज़ में आपकी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए क्योंकि उसमें आपके पास कोई चांस नहीं होता, कोई एक्स्ट्रा सवाल नहीं होता जिसका जो है ना आप तैयारी कर सकें, ठीक है, या आप उसको सॉल्व कर सकें और बच जाए। शॉर्ट क्वेश्चन में आपके पास जो है जो मुख्तसर सवालात होते हैं, मुख्तसर सवाल जवाब, इसमें आपके पास चांस होता है, आपके पास एक्स्ट्रा मौजूद होते हैं, ऑप्शनल होते हैं। अगर आप ज़्यादा कर लें तो आपकी बचत हो जाती है। वैसे इसके देखें तो ये मार्क्स मैंने लगाए हुए हैं। थोड़ा सा आपको ये डिटेल में दिखा देता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 1 में देखें, इसके 9 मार्क्स हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में 9 मार्क्स हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में 5 हैं, 4 में 15 और 5 में 10। पूरे लिए इन दोनों तीनों क्वेश्चंस में तो इनके 48 बनते हैं।
तो चलिए आए मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले जब आपने प्रेजेंटेशन करनी है तो आपने ऊपर जो है ना हिस्सा अव्वल इंशाइया लिखना है खूबसूरत सा प्यारा करके। फिर सवाल नंबर 2 जो आप मेंशन करेंगे उसकी हेडिंग डालनी है। सवाल नंबर 2 आपका मुख्तसर सवाल जो आपका है, और फिर आपने उसका पार्ट नंबर जो आपने लिखना है। पार्ट लिखने के बाद, नंबर लिखने के बाद आपने जो है ना उस सवाल का टॉपिक लिखना है कि उस सवाल में आपसे क्या पूछा गया है। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ। पार्ट नंबर 2 का देखें, सवाल नंबर 2 ये शॉर्ट क्वेश्चन है। थोड़ा सा मैं करीब कर लेता हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए। सूरतुल अनआम में तबलीग के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या नसीहत की गई। तो इस तरह का सवाल हो तो इसको इसके मुताबिक जो है ना आपने हेडिंग देनी है कि सूरतुल अनआम में, देखें ये हेडिंग दी है मैं, सूरतुल अनआम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नसीहत। तो इस तरह की हेडिंग देनी है आपने सवाल के एतबार से, ठीक है, ताकि वो हेडिंग देखते साथ ही जो है ना एग्जामिनर को पता लग जाए कि सवाल क्या पूछा गया और आंसर आपने क्या लिखना है। अच्छा, टू दी पॉइंट आपने इसका जवाब लिखना है। ये एक पहली जो टिप ये है कि आपने उसका जवाब जो है जो आपसे पूछा गया उसके मुताबिक लिखना है, उससे हट कर नहीं लिखना, ठीक है। इसमें जो है ना हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नसीहत की गई कि वही इलाही की पैरवी करें और मुनकरीन से इराज़ बरतें और रिसालत का पैगाम पहुंचाएं। बस इतनी सी बात आपकी मुकम्मल हो गई। आपके बाद जो है ना 2 नंबर आपको मुकम्मल मिल जाएंगे। एक्स्ट्रा लिखेंगे तो आपका टाइम ज़ाया होगा, और अगर मुख्तसर बिल्कुल लिख देंगे तो वो आपको हो सकता है प्रॉपर नंबर ना दें। इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो शॉर्ट 2 है वो लिखा और उसके पॉइंट्स की शक्ल में। ये देखें शॉर्ट क्वेश्चन में ना इसकी ये मिस्टेक है, पूछा गया था कुरान मजीद के आदाब, इन्होंने गलत लिखा था, ये मिस्टेक थी जिसकी वजह से इनके नंबर कट गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सूरत हूद में अहकाम के बारे में, और उसके बाद ये लिख दिया अहकाम जो है ना इनके आगे। क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसके अंदर बाद ये हजर के बारे में पूछा गया है। तो ये देखें इन्होंने एक बात ये सही लिख दी कि शाम के पहाड़ों में, लेकिन मक्का मुकरमा लिख दिया था, गलत लिखा, जिसकी वजह से इनका एक नंबर कट गया। अब आप कहेंगे कि इसके नंबर इतने कट रहे हैं तो फिर कैसे 48 आ गए हैं। तो चलिए मैं ये भी आपको समझाता हूँ कि आपके नंबर कैसे बच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर कौन सा है उसका टॉपिक लिखा, टॉपिक के बाद आपने उसको डिफ़ाइन कर दिया, ठीक है। इस तरीके से ये भी बिल्कुल सही आंसर है, 2 नंबर आ गए। ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी बिल्कुल सही लिखा, 2 मार्क्स आ गए। और ये वाला जो क्वेश्चन है ये देखें, सूरत हामीम सजदा का मरकज़ी मौजू लिखना था, इन्होंने थोड़ा सा गलत लिख दिया, मतलब 2 पॉइंट थे जो छोड़ दिए, एक ये शिरक की तरदीद और दूसरा ये कुरान मजीद की हक्कानियत के बारे में। जब ये छोड़ दिया तो इसका भी 1 नंबर आया। अब ये देखें, आपको मैं टोटल करने से पहले आपको ये दिखा देता हूँ कि इसमें आपके पास जो ऑप्शन थी आपने 5 शॉर्ट करने थे। अब 5 शॉर्ट में से कितने किए इन्होंने, 1 2 3, ये वाला 3, फिर ये 4 5 6 7 शॉर्ट किए हैं, ठीक है। इसका मतलब है यानी कि 2 एक्स्ट्रा इन्होंने क्वेश्चन किए। अब 2 एक्स्ट्रा जो किए थे ये जिसमें नंबर कट गए थे इनके, ये वाले जो हैं इसको एक्स्ट्रा में डाल दिया, ठीक है। इसके बाद जो एक ये था जिसमें नंबर कट गया था इसको भी एक्स्ट्रा में डाल दिया। तो इसकी वजह से इनकी जो है ना बचत हो गई। अब इनके मार्क्स जो है ना काउंट करते हैं, ये देखें इस क्वेश्चन के अंदर इनके 2 मार्क्स हैं, ये वाला एक्स्ट्रा में चला गया। फिर ये इसमें जो है 2 मार्क्स हो गए, 4 के बाद इसमें 2 मार्क्स हो गए 6, और इस वाले के ये लगे हुए यहाँ पे 8 हो गए। और ये लास्ट वाले का चूँकि जवाब मुकम्मल नहीं था 1 लग गया, तो ये 9 मार्क्स हो गए। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 के इनके 9 मार्क्स हो गए, 1 नंबर इनका यहाँ पर कट गया और 1 इनका MCQ का कट गया था। नेक्स्ट देखें जी, क्वेश्चन नंबर जो आप 3 है, अब ये अल्फाज मायने के बारे में है, तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। अल्फाज मायने का देखें कितना इनको फ़ायदा हुआ। वैसे जो है ना 5 करने थे, इन्होंने किए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 किए हैं, और 8 में से 2 जो है ना गलत हो गए। और अगर ये एक्स्ट्रा ना करते और तो उसकी वजह से इनके नंबर कट जाने थे, लेकिन इन्होंने चूँकि 5 करने थे, 5 की जगह इन्होंने सारे कर दिए, 1 एक्स्ट्रा में चला गया, तो जो सही थे उनके मार्क्स मिल गए
5 में से 5 मार्क्स मिल गए। तो ये जो एक्स्ट्रा ऑप्शनल होती है ना, ये ज़रूर किया करें ताकि अगर कोई आपका गलत हो जाए तो उसके भी नंबर आपको मिल जाए और आपको फ़ायदा हो जाए उसका। जी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, आयात का बामुहावरा तर्जमा करना है। ये यहाँ पर जो है ना क्वेश्चन पेपर के ऊपर मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये आयात दी हुई हैं, कौन कौन सी दी हैं ज़रा गौर से देख लें कि ये 1 2 3 4 5 5 आयात जो है ना वो दी गई हैं और इन 5 आयात में से आपने जो तर्जमा करना होता है, ये देखें ये लिखा हुआ 3 अज्जा का, 3 यानी कि आपने तर्जमे करने होते हैं। लेकिन आप कोशिश करें कि आपको आता है तो आप पाँचों के पाँचों कर दें। जैसे कि अभी ये मैं आपको पेपर दिखाता हूँ, इस पर हुआ है और इसमें 5 में करने का आपका फ़ायदा क्या होगा। फ़ायदा ये होगा, ये पहली आयत का तर्जमा, इसके अंदर थोड़ा सा ये हिस्सा छोड़ दिया था जिसकी वजह से इनके नंबर कट गए और 4 नंबर आ गए, ठीक है। ये दूसरी आयत का तर्जमा बिल्कुल सही है, एज़ इट इज़ है। और ये तर्जमे में आपने ध्यान रखना है, आपको मैं बता दूं कि तर्जमा आपका बिल्कुल जो है ना सेम टू सेम होना चाहिए जैसा कुरान पाक के अंदर मौजूद है, उसके अंदर गलती नहीं होनी चाहिए। अपने आप से मफ़हूम लिखने की कोशिश ना करिएगा, गुनाह भी अलग से होगा और जो है ना एग्ज़ामिनर वो देख कर चेक करते हैं, वो एवं आपके नंबर नहीं लगा सकते। तो ये है, इसके 5 मार्क्स पूरे हैं। फिर उसके बाद ये वाली आयत है, ये देखें, इसके 5 नंबर पूरे, और ये तर्जमा है, इसके 5 नंबर पूरे, और ये इन्होंने अटैम्प्ट किए हैं ये वाला। तो इसमें थोड़ी सी ये मिस्टेक है, मिस्टेक की वजह से ये 4 मार्क्स में चले गए। अब देखें, करनी जो है 3 आयतें थीं, लेकिन इन्होंने कितनी की हैं, 1 2 3 4 5 5 की 5 अटैम्प्ट की हैं, जिसकी वजह से जो है ना इनका बचत होगी। अब ये वाला जो क्वेश्चन था गलती की वजह से ये एक्स्ट्रा में डाल दिया गया है और इसमें गलती थी, इसकी वजह से ये भी एक्स्ट्रा में चला गया। फ़ायदा क्या हो गया, देखें कि ये बच गया 5, एक ये हो गया 5 और 5 10 और ये 15। तो इनके ये मार्क्स आ गए 15 में से 15, ठीक है, फुल बटा फुल। तो यही आपके पास टिप्स है कि आपने जो है ना जो एक्स्ट्रा ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं वो लाजमी अटैम्प्ट किया करें। अच्छा, इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात आ गई लॉन्ग क्वेश्चन। तफसीली जो आपका सवाल होगा लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आपने तर्जुमतुल कुरान का कैसे करना है, और उसमें आपने एक चीज़ तो ये याद रखनी है कि आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। ये हम देखते हैं जी क्या पूछा है। ये देखें जी, लॉन्ग क्वेश्चन मौजूद है, सूरत यूनस का तारुफ और बुनियादी मज़ामीन पूछे गए हैं, ठीक है। और ऑप्शनल दिए हुए है, दोनों में से कोई एक सवाल करना है। तो दूसरा लिखा है सूरत बनी इसराइल का तारुफ और बुनियादी मज़ामीन। तो जो चीज़ आपसे पूछी जाएगी आपने उसको ही अटैम्प्ट करना है, यानी कि अब अगर तारुफ और मज़ामीन पूछे हैं तो आप वही अटैम्प्ट करें। अगर आपसे जो है ना कुछ और पूछा गया है तो आप उसको अटैम्प्ट करें। इसको लॉन्ग क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने का तरीका देखें, तफसीली जवाब, सवाल नंबर लिख दिया, हेडिंग दे दी, हेडिंग के बाद आपने जो सवाल है उसकी हेडिंग दे दी कि सवाल में क्या पूछा गया है, सूरत यूनस का तारुफ और मज़ामीन। अब इसको शुरू करने का तरीका यह है, सूरत का जब तारुफ होता है, तारुफ में आपने क्या क्या चीज़ें लिखनी है। तारुफ में आपने लिखना है कुरान मजीद की सूरत कौन सी है, 10वीं नंबर सूरत है ये, आयात उसमें 109 हैं, रुकू उसके कितने हैं, ये इसका तारुफ हो गया। और ये इसका वजह तस्मिया, वजह तस्मिया कहते हैं कि इस सूरत का जो है ना नाम क्यों किस वजह से रखा गया था। तो ये सूरत यूनस जो है आयत नंबर 98 में हज़रत यूनस अलैहिस्सलाम का वाक़या मज़कूर है, उसकी वजह से रखा गया, ठीक है। हर सूरत की हेडिंग्स जो हैं वो आपकी तकरीबन मिलती जुलती सेम टू सेम होंगी, इसीलिए तारुफ लिखना है, वजह तस्मिया लिखनी है, उस सूरत का नाम क्यों रखा गया, उस सूरत की फ़जीलत लिखनी है, हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सूरत की कोई ना कोई फ़जीलत बयान फरमाई होगी। फिर उसके बाद आगे उस सूरत का मरकज़ी मौजू क्या है, उसके बाद जो है उस सूरत के बारे में जो भी हिकमत वाली बात बताई गई हो वो, फिर आगे आपने मज़ामीन शुरू कर देने, यानी कि कुरान मजीद की हक़ानियत का ज़िक्र है इसके अंदर मौजूद है, अल्लाह ताला की कुदरत कामिला के दलाइल देखें, खूबसूरत अंदाज से पॉइंट्स के शक्ल में लिखे गए हैं। इसी तरह जो है अम्बिया कराम का तज़किरा मौजूद है, वो हेडिंग दे के अलग से पैराग्राफ में कंप्लीट कर दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो नसीहत फरमाई गई वो हेडिंग देकर उसका पैराग्राफ लिख दिया गया। कुफ़ार को क्या चैलेंज दिया वो पैराग्राफ बनाया, ठीक है। इसके बाद क़यामत के हवाले इसके अंदर आए हैं, उनका पैराग्राफ बना के लिख दिया। बुत परस्ती के तरदीद के दलाइल, ये सारा लिख दिया। और आखिर में ये हेडिंग देना ना भूलिएगा, हासिल कलाम, यानी कि ये सारा कुछ जो आपने लिख लिया है सारा, उसका हासिल कलाम क्या है। अब ये देखें, लॉन्ग क्वेश्चन आपने यहाँ से शुरू किया था, एक शीट ये पूरी हो गई, 2 3 और ये 4 शीट।
अगर आपसे 4 शीट्स नहीं हो सकती तो कम से कम ये 3 शीट्स होनी चाहिए। और ये हेडिंग्स देख लें, 10 नंबर का सवाल है, आपके पास हेडिंग्स जो है ना इतनी लाजमी होनी चाहिए। ये हेडिंग्स कितनी दी हुई हैं, ठीक है। जितनी ज़्यादा हेडिंग्स देंगे उतना ज़्यादा आपका पेपर जो है ना खूबसूरत बनेगा और आपको नंबर जो है ज़्यादा मिलेगा। और इस तमाम सवाल के अंदर देखें कहीं पर भी कोई मिस्टेक नहीं है, ना कोई लफ्ज़ी मिस्टेक है, ना कुछ गलत लिखा है। और इनके जो है ना ये 10 में से इनको 10 नंबर दिए गए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट इन्होंने ऑप्शनल जो था लॉन्ग क्वेश्चन, इन्होंने एक और ऑप्शनल किया हुआ है, वो उसमें भी मैं बता देता हूँ। इसमें इन्होंने थोड़ी सी मिस्टेक की है, तो ये एक्स्ट्रा था जिसकी वजह से बचत हो गई। ये इन्होंने तारुफ, वजह, तस्मिया, सूरत का नाम जो है वो लिखे हुए बनी इसराइल के। फिर ये और मरकज़ी मौजू जो है वो इन्होंने गलत लिखा हुआ था। बनी इसराइल का ये मरकज़ी मौजू नहीं है, कुछ और है। बाकी सारा कुछ इनका ठीक है, यहाँ भी ठीक है, यहाँ भी ठीक है, लेकिन इनके जो है ना सिर्फ मरकज़ी मौजू गलत होने की वजह से, हासिल कलाम भी यहाँ पर लिखा हुआ है, सारा कुछ लिखा है, मरकज़ी मौजू गलत होने की वजह से इनका जो है ना नंबर 1 कट गया था। तो इसको एक्स्ट्रा में डाल दिया है क्योंकि ये ऑप्शनल इन्होंने लिखा हुआ था एक एक्स्ट्रा। और ये जो पिछला सवाल था ये इनका बिल्कुल टोटल जो है ना 100% सही था, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, तो इन 10 मार्क्स इनको दे दिए गए हैं। तो ये देखें, ये लॉन्ग क्वेश्चन आपका जो है ना वो वाला सवाल होता है जिसमें आपके जो है ना बड़े अच्छे तरीके से आपके जो नंबर है ना बूस्ट अप करके आगे चले जाते हैं। बाकी सवाल तो फिर भी टू दी पॉइंट होते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन को ज़रा अच्छे तरीके से हेडिंग वगैरह देकर मैनेज किया करें। चलें आप देखते हैं कि इनका जो है ना वो टोटल मार्क्स जो हैं वो कैसे और कितने बने हैं। तो ये देखें, ये मैं आपको दिखाता हूँ दोबारा। इनके जो है ना MCQs में क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें 9 है, क्वेश्चन नंबर 2 में 9, 3 में 5 पूरे के पूरे, 4 में 15 है, 15 में से 15 पूरे के पूरे, क्वेश्चन नंबर 5 में 10 हैं जो भी मैंने आपको दिखाया। तो ये सारे टोटल करके 48 हैं। जो 2 नंबर कटे हैं मैं अब दोबारा आपको रिपीट कर देता हूँ। एक नंबर जो है इनका MCQs का कटा है और एक नंबर इनका शॉर्ट क्वेश्चन में मिस्टेक होने की वजह से यहाँ से कटा है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा सवाल लाजमी किया करें। आपको ये सारी टिप्स बता दी हैं, इन तमाम टिप्स को जो है ना आप फॉलो करें। फॉलो करने के बाद जो है आप ताकि आपके जो है ना बोर्ड में अच्छे से अच्छे नंबर आएँ। जब हम लोग बोर्ड के पेपर चेक करते हैं तो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा गौर से नोट करते हैं। तो आप भी जो है ना इन चीज़ों पर अमल करें और अमल करने के बाद जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हासिल करें। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो जो है दूसरों को शेयर करें ताकि जो है ना दूसरों का भी फ़ायदा हो और आपका भी फ़ायदा हो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।